अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल में हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़े थे, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता था, नेचर में बेसिक था। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होगा। हाँ, कुछ नॉन मेटल है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, ये सब वैसा नॉन मेटल है जो लिटमस पर न्यूट्रल बिहेव करता है। मतलब न्यूट्रल बिहेव मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो वो जनरल से थोड़ा हट के है। जनरली अगर हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आया कि ये एसिडिक नहीं है, तो थोड़ा सा अलग हट के हुआ कि नहीं हुआ, एक्सेप्शन टाइप हो गया। अब बात ध्यान समझो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर से के साथ डिजॉल्व करता है, वाटर से रिएक्शन करके एसिड बना लेता है। जैसे कि गाड़ी के धुआं से, जैसे मान लो कि नाइट्रस ऑक्साइड निकला N2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, तो धुआं से जो सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर गया तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कंटेंट पानी से वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। SO2 H2O से रिएक्शन करके बना लिया, मैंने डीजल हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन करके बना, वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा नाइट्रिक एसिड, है ना। तो अब एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और वहीं बारिश बरसेगा तो वाटर में, मतलब बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रिमेंस रहेगा। उसी को बोलते हैं एसिड रेन, और उसके चलते बहुत घाटा है। तो स्किन को तो खैर प्रॉब्लम है ही है, प्लांट्स वगैरह को भी प्रॉब्लम है। नहीं बोलते कि ताजमहल पहले जितना चमकता था अब नहीं चमक रहा है, तो एसिड रहने के चलते उसका जो चमक है, लस्टर प्रॉपर्टी, वो कम हो रहा है। नहीं, सबसे ज्यादा घाटा है एसिड रेन से कि जो धरती एसिडिक हो जाएगा, जिसके चलते अर्थ का फर्टिलिटी डाउन हो जाएगा। क्यों? एसिडिक मतलब pH कम होने के चलते, समझ रहा है, लो pH के चलते अर्थ का, मतलब सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगा। और फर्टिलिटी कम का मतलब क्रॉप का प्रोडक्टिविटी कम, कम प्रोडक्शन होगा तो अनाज कम मिलेगा, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि एसिड रहने के चलते सॉइल का pH डाउन हो जाना, एसिडिक हो जाना। ठीक, तो ये कुछ बात है, इतना बात अभी लिख लिया जाए कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। हम लोग देखते हैं लोग केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देख रहे थे लोग, तो वहां पर भी आया था कि बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस थे। नहीं, चाहे वो कंडक्टिविटी में हो, चाहे डेंसिटी में हो, चाहे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में हो, था कि नहीं था, लॉस्टर में हो, तो बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी में था एक्सेप्शन। अब अगर हम वो एक्सेप्शन के फिजिकल प्रॉपर्टी को बेसिस बना के अगर हम डायरेक्टली मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश बोले तो सब एक्सेप्शन वाला तो चला जाएगा, दूसरा और वो तो नॉन मेटल में रहेगा नहीं। इसीलिए एग्जैक्टली कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल ही है, ये बात हम उसके कौन से प्रॉपर्टी से बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी से मोटे मोटी अंदाजा लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर बोलना होगा तो उसके केमिकल बिहेवियर से तय होगा। और ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले का केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है कि जनरली इट इज, यहाँ पे छूट गया, इट इज एसिडिक इन नेचर। दे आर नॉन, एक मिनट, नॉन, अच्छा यहाँ सुना है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है ठीक है ठीक है, बिना मतलब का नेचर हो गया, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, ठीक है।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। हाँ, झोल है थोड़ा सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तो कार्बन है नॉन मेटल, और ऑक्सीजन है ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो ये भी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और N2 नाइट्रोक्स होता है, ये नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन, ये भी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, लेकिन एसिडिक नहीं, न्यूट्रल है। ठीक है, पीएच पे न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, तो ये एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल होता है। ठीक, कुछ एग्जांपल यहाँ पे, कार्बन अगर एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हम लोग पढ़े थे कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, कम अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम लोग पढ़े थे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हम लोग के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कुछ एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड क्या मतलब, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है ना, तो कुछ एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ी के धुआं से निकलता है, तो ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से वाटर से रिएक्शन करेगा, मतलब डिजोल्व होके, तो क्या बना देगा, एसिड, ऑक्सी एसिड बनाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तब क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही बरसात होता है तो किसके रूप में होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन, माने वाटर में प्रेजेंट रहता है, मिला हुआ रहता है क्या चीज, एसिड। और वही नाइट्रिक एसिड बेसिकली या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और वो एसिड रेन के चलते, वो एसिड रेन हमारे इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे बहुत ही गलत असर करता है, नहीं बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो ये हो गया नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के। अब अगर नॉन मेटल का रिएक्शन हम एसिड की बात करें, तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ध्यान से, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ है एक्सेप्शन में तो मिल जाता है। हम लोग मेटल में पढ़े थे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नॉन मेटल के साथ नहीं होता है। इतना बात लिख लिया जाए, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। रिएक्शन हो रहा है नॉन मेटल का किसके साथ, एसिड। वहीं अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता तो सॉल्ट बनता और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता। लेकिन यहाँ पे जनरली साफ है कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करबे नहीं करेगा, नहीं करता है। लेकिन कुछ है, जैसे कि मान लो सल्फर का है, तो सल्फर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये वाटर। लेकिन यहाँ पे मेटल एसिड से सॉल्ट H2 गैस इवोल्यूशन ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि जनरली नॉन मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करता है, एसिड से भी रिएक्शन नहीं करेगा, बेस से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो चाहे एसिड हो या फिर बेस हो, नॉन मेटल ना ही एसिड से रिएक्शन करता है, जनरली बेस से भी रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी सिर्फ ये लिख लीजिए कि नॉन मेटल एसिड से और बेस से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, ये एसिड वाला लिखवाए थे कि एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड वाला हो गया था। एगो एक्सेप्शन लिखवाए होंगे कि जनरली सल्फर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, देखो तो सल्फर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, हो गया ना। चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि जनरली मेटल वैसे एसिड से रिएक्शन करता था तो सॉल्ट बनाता था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था। ऐसा कुछ कंडीशन नॉन मेटल के साथ नहीं होता है। हाँ, कुछ रेयर केस में है कि जो मेटल जैसे कि सल्फर हम पढ़े थे लोग, जो एसिड से रिएक्शन करेगा वो भी नाइट्रिक एसिड से, तो सब क्या क्या बनाएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देख लिए थे। अब नॉन मेटल का रिएक्शन बेस के साथ, और इसमें सिंपल बात इतना ही है कि नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल बेस के साथ सॉरी रिएक्शन करता ही नहीं है। नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन जनरली नहीं करता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता था मेटल,
तो मेटलिक क्लोराइड बनाएगा। मेटल क्लोराइड बनाता था जो नेचर में सॉल्ट था, मेटल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इवन हाइलाइड के बारे में बात करता था, सोडियम आयोडाइड, सब क्या था कि सॉल्ट था। ये भी क्लोरीन के साथ मतलब रिएक्शन करता है। नॉन मेटल भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो नॉन मेटल क्लोरीन मेटल क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड, तो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटालिक क्लोराइड बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात पहले लिख लिया जाए। चलो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस। तो इसमें तो बाजारे साफ है, नॉन मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ मेटल भी रिएक्शन करता है और नॉन मेटल भी। तो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटालिक क्लोराइड बनाएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हैं, फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस क्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको ना बोलते हैं। तो ये हुआ नॉन मेटल का, हाइड्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल का रिएक्शन किससे, क्लोरीन से। अब हमको देखना है नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्राइड से। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा। मेटल के केस में हम लोग देखे थे कि जनरली मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, जो ऊपर वाला टॉप का 3 गो 4 गो मेटल था, वो ही सिर्फ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता था तो मेटल हाइड्राइड बनता था। नहीं, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड ऐसा बनता था। बाकी जनरली सब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता था, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल ऐसा करता था। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। जनरली नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल हाइड्राइड होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, मेटल। इसलिए नॉर्मली डोनेशन वाला काम नहीं होता है, यहाँ पे कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनता है। नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन जनरली करता है और जब करेगा तो बनाएगा नॉन मेटालिक हाइड्राइड, मतलब नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा। इतना बात लिख लिया जाए। नेक्स्ट सबसे लास्ट रिएक्शन ये है नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन से मेटल हाइड्राइड बनाएगा, वो भी सब मेटल ना, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल जो टॉप का 4 है, टॉप का 3 मेटल है, वही सिर्फ रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे कोई भी नॉर्मली कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ पे देखो सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। अब ये सब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो बना अमोनिया। अमोनिया गैस है, बहुत खराब स्मेल करता है, पंजेंट स्मेल बोलते हैं इसको, मैंने बहुत खराब स्मेल करता है। मैं अगर इतना इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, स्मेल से अभी पता चल जाएगा कहीं ना कहीं अमोनिया गैस रिलीज हुआ है। तो मतलब ये बात सही है, लेबोरेटरी में ज्यादातर इसको आदमी यूज करता है अमोनिया गैस को। अब यहाँ तक था केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का। तो मेटल का प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी हो गया, नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी हो गया। और अब एक बच गया है मेटल और नॉन मेटल का यूज। मेटल और नॉन मेटल का यूज और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल।